महल में आकर कौशला देवी अपना सारा क्रोध अजातशत्रु पर उतारती है, लेकिन जब अजातशत्रु उससे पूछता है कि आखिर आम्रपाली और सम्राट के बीच क्या संबंध है, तो फिर कौशला देवी उसे बताती है कि वो दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। जिसे सुनते ही अजातशत्रु दंग रह जाता है। उसका मन अभी भी ये मानने के लिए तैयार नहीं था। वो अपनी भावनाओं के बवंडर में उलझने लगता है। अगले ही पल कौशला कहती है, यदि अब भी तुम्हारे मन में सवाल बाकी है तो सुनो। तुम्हारी माँ को तुम्हारे पिता ने कारागार में डाल दिया था, सिर्फ उस आम्रपाली की वजह से। तुम्हारे पिता पागलों की तरह उस आम्रपाली को ढूंढ रहे थे, पागल हो गए थे वो उसके लिए। कौशला ने चिल्ला चिल्ला कर इतना सब कुछ कह दिया था, लेकिन अजातशत्रु के कान में सिर्फ एक ही बात रह गई थी कि सम्राट आम्रपाली से प्रेम करते हैं। अजातशत्रु मूर्ति बनकर रह गया था। उसे देखकर कौशला से ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो किसी टूटे हुए पत्ते की तरह वहीं रोते रोते बैठ गई। वो उसके पैर के पास बैठी हुई थी और अपने सिर पर दोनों हाथ रखते हुए खुद को कोस रही थी। उसने कहा, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, हमारे भाग्य में ही ये सब क्यों लिखा है। हमारा पति, हमारा पुत्र, दोनों ही एक ही स्त्री के पीछे कैसे भाग सकते हैं। हम तो किसी के सामने जाकर अब रो भी नहीं सकते, अपने हृदय की बात कह भी नहीं सकते। वहीं कौशला की जितनी बातें अजातशत्रु के कान में पड़ रही थी, उसका क्रोध धधकती हुई आग की तरह बढ़ने लगा था। अगले ही पल कौशला एक बार फिर खड़ी हुई और अपने आंसुओं को पोंछते हुए अजातशत्रु से कहती है, तुम चुप क्यों हो पुत्र? अब बताओ हमें, कहाँ मिली थी ये तुम्हें? कैसे मिली थी तुम्हें आम्रपाली? अजातशत्रु ने कौशला की तरफ गंभीर नजरों से देखा और फिर आम्रपाली की मूर्ति की तरफ। उस मूर्ति को देखकर उसका गुस्सा थोड़ा सा पिघल गया। उसकी तरफ बढ़ने लगा। चलते चलते उसने कहा, आम्रपाली से हम गुरुकुल में मिले थे और जिस दिन से मिले थे उसी दिन से उसको हृदय में बसा लिया था हमने। गुरुकुल में? आम्रपाली तुम्हारे गुरुकुल में गई थी? कौशला ने हैरान होते हुए पूछा। तभी अजातशत्रु आम्रपाली की मूर्ति के पास पहुंचकर उसके चेहरे की तरफ देखने लगा और सपाट लहजे में कहा, नहीं, वो गुरुकुल नहीं आई थी। कौशला को उसकी बातें पहेलियों की तरह लग रही थी। इससे पहले वो कोई सवाल पूछ पाती, अगले ही पल अजातशत्रु ने उस मूर्ति के सिर पर ढकी चूनर को हटा दिया। सामने आम्रपाली की मूर्ति देखकर कौशला देवी दंग रह गई थी। इससे पहले वो कुछ कह पाती, अजातशत्रु बड़े प्रेम से मूर्ति के गाल पर हाथ रखते हुए कहता है, यह हमें मिली नहीं थी, हमने अपने मन की आंखों से देखा था। जिस दिन हमने इन्हें अपने हाथों से आकार दिया था, उस दिन से ही हमें इनकी खूबसूरती का एहसास हो चुका था। हर दिन मिलने के लिए बस मन तड़पता था। सपने देखने लगे थे हम कि जिस दिन मिलेंगे वो दिन कितना सुनहरा होगा। अजातशत्रु अपलक आम्रपाली के चेहरे की तरफ देख रहा था और अपनी बातें ऐसे कह रहा था कि मानो वो नहीं बल्कि उसका हृदय कह रहा हो। अगले ही पल कुछ याद करते हुए उसके चेहरे पर गंभीरता छाने लगी और उसने कहा, लेकिन भाग्य ने हमारे साथ इतना बड़ा खेल खेला कि हम भी हैरान हैं। हम युद्ध के लिए जा रहे थे, तभी हमें पता चला कि आम्रपाली अब जीवित नहीं रही, लेकिन ये हमारे हृदय में जीवित थी और बिना हमारे ढूंढे ही ये हमें अचानक मिल गई। कौशला अजात की आंखों में अब भी आम्रपाली के लिए उमड़ता हुआ प्रेम देखकर स्तब्ध थी। एक तरफ अजातशत्रु कौशला को आम्रपाली के बारे में बता रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ महल आते ही आम्रपाली सबसे पहले अपने पुत्र को देखना चाहती थी। इससे पहले आम्रपाली सम्राट से कुछ कह पाती, सम्राट उसे उसके कक्ष में लेकर आने लगे और कहते हैं, आम्रपाली, हमारे मन में कई सारे सवाल हैं और आपको पहले उनके जवाब देने होंगे। कहते हुए सम्राट उसे कक्ष में ले आए और आते ही उन्होंने आराम से उसे एक आसन पर बिठाया, उसे पीने के लिए पानी दिया। तो जब आम्रपाली को थोड़ी राहत मिली तब सम्राट खुद उसके पैरों के पास बैठ गए और कहते हैं, बताइए आम्रपाली, कहाँ थी आप इतने दिनों तक? ऐसा क्या हो गया था जो आप हमसे संपर्क भी नहीं कर पाई? कम से कम एक संदेश तो भेज दिया होता। सम्राट की आंखों में सवालों का सागर भरा हुआ था, जिसे देखकर आम्रपाली ने कहा, सम्राट, भीम गांव में बाढ़ आ गई थी और तब हम और भाई वर्षकार उस बाढ़ में बिछड़ गए थे। वर्षकार का नाम लेते ही आम्रपाली को उसकी याद आई और वो बात पूरी करने से पहले ही कहती है, सम्राट, भाई वर्षकार वो कहाँ है? सम्राट के चेहरे पर मायूसी छा गई। उन्होंने कहा, आम्रपाली, उस बाढ़ ने तुम्हें बस हमसे दूर नहीं किया,
बल्कि हमारे मित्र वर्षकार को भी हमसे छीन लिया। वो अब हमारे बीच में नहीं है। वर्षकार की मृत्यु के बारे में सुनकर आम्रपाली की आंखें भीग गई थी। कुछ देर के सन्नाटे के बाद उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, वो बाढ़ हमें बहाकर एक ऐसी जगह ले गई थी जहां पर सिर्फ भेड़ियों का आतंक था। हम एक कबीले में थे सम्राट, जहां के लोग आज भी आदि मानव की तरह जीवन व्यतीत करते हैं। उनके देवता भेड़िए थे। वहां ना बाहर से कोई आ सकता था और मुखिया के अलावा वहां से कोई बाहर भी नहीं जा सकता था। सिर्फ इसलिए हम आपको कोई संदेश नहीं भेज पाए और ना आपके पास आ पाए। सम्राट ने तुरंत आगे कहा, तो क्या आपने वहां से निकलने की कोशिश नहीं की? और जब उस कबीले में ऐसा था तो आप अभी यहाँ कैसे आई? आम्रपाली ने कहा, सम्राट हमने कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने हमें वापस पकड़ लिया। उन्होंने हमें जीवित सिर्फ हमारे बच्चे के लिए रखा था। उन्होंने हमें धमकी दी कि हम कबीले के बाहर गए तो वो बच्चे को मार देंगे, इसलिए हम वहां से बाहर नहीं निकल पाए। सम्राट ने जैसे ही बच्चे का नाम सुना, आम्रपाली को बीच में रोकते हुए उन्होंने हैरान स्वर में कहा, बच्चा? किसका बच्चा आम्रपाली? आम्रपाली ने असमंजस से भरी नजरों से सम्राट की तरफ देखा और कहा, सम्राट, क्या आप कैसी बात कर रहे हैं? हमारा बच्चा जीवक, जिसे सरना और युवराज लेकर आए होंगे महल। जहां आम्रपाली के मुख से बच्चे का नाम सुनकर सम्राट के मन में कई सवाल खड़े हो गए, तो वहीं आम्रपाली के वापस आ जाने से पूरे महल में तहलका मचा हुआ था। राजमाता अपने कक्ष में चिंतित होकर इधर से उधर चहलकदमी कर रही थी, तो वहीं चेलना के अंदर का क्रोध ज्वालामुखी बनकर फट रहा था। वो राजमाता के पास आई और बिना किसी डर के उनसे कहती है, राजमाता, आप ये कैसे होने दे सकती हैं? जब आपको पता है कि उस आम्रपाली के यहाँ होने से सम्राट पर संकट है, तो फिर आप उसे महल में कैसे आने दे सकती हैं? चेलना की चिंता देखकर राजमाता कुछ बोल नहीं पाई। उनके पास कहने के लिए शब्द भी नहीं थे। चेलना ने आगे कहा, राजमाता, आपको कुछ करना होगा। उसे हम महल में नहीं रहने दे सकते। हम सबको पता है कि उसकी कुंडली में क्या है, और सच जानने के बाद भी हम अपने सम्राट को मौत के कुएं में नहीं धकेल सकते। कुछ देर मौन रहने के बाद राजमाता ने अपने चिंतित स्वर में कहा, तुम्हारी चिंता उचित है रानी चेलना, पर हम तुम्हें चिंता करने से रोकेंगे भी नहीं, क्योंकि सम्राट तुम्हारे पति हैं, लेकिन हम सम्राट को भी नहीं रोक सकते। जैसे ही राजमाता ने अंतिम वाक्य कहा, चेलना फूट पड़ी। उसने कहा, क्यों नहीं रोक सकते राजमाता? और आप नहीं रोकेंगी तो कौन रोकेगा? राजमाता ने चेलना को याद दिलाते हुए कहा, तुम शायद भूल रही हो चेलना, आम्रपाली मगध छोड़कर चली गई थी। उसके बावजूद भी सम्राट उस भीम गांव में जाकर उससे मिल रहे थे। इसका तात्पर्य समझती हो? सम्राट के समक्ष आम्रपाली के जीवित ना होने के लाखों प्रमाण प्रस्तुत किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी सम्राट का विश्वास इतना अटल था कि आज आम्रपाली महल में है। जितनी ज्यादा हैरानी तुम्हें है ना, उससे कहीं ज्यादा हैरान हम खुद हैं। लेकिन सम्राट के जीवन में आम्रपाली एक महत्वपूर्ण भाग बन चुकी है। आम्रपाली को सम्राट से दूर करना, इसका मतलब सम्राट के जीवन से खुशियों को दूर करना है। अब हम कुछ नहीं कर सकते। नियति को कोई नहीं बदल सकता। पहली बार राजमाता किसी बात के लिए कमजोर पड़ती हुई दिखाई दे रही थी। ये देखकर चेलना को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने कहा, ठीक है, यदि आप कुछ नहीं कर सकती तो हम कुछ करेंगे। आप सम्राट को नहीं रोक सकती ना, तो हम उन्हें रोकेंगे। जहाँ चेलना आम्रपाली को वापस महल में देखकर सम्राट के लिए परेशान हो रही थी, तो वहीं सम्राट आम्रपाली की बातों से पूरी तरह उलझते जा रहे थे। उनकी बात सुनकर आम्रपाली ने तुरंत कहा, सम्राट हमारी संतान है, जीवक नाम है उसका। ये सुनकर सम्राट की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। उन्होंने कहा, क्या सच में हमारी संतान ने जन्म ले लिया है? अब तो आम्रपाली भी मुस्कुरा कर कहती है, हाँ सम्राट, लेकिन हम खुद ये जानकर हैरान हैं कि सरना और युवराज उसे लेकर यहाँ नहीं आ पाए। आम्रपाली, हमें पूरी बातें अच्छे से समझाओ। सम्राट ने उलझते हुए कहा। तो आम्रपाली ने आगे की बातें कही। उस कबीले की प्रथा थी कि वो नवजात शिशु को अपने देवता को समर्पित करते हैं। हम गर्भवती थे, इसलिए उन्होंने हमें अपने पास रखा। लेकिन सरना और युवराज ही थे जो उस कबीले तक पहुंचे। वो न सिर्फ पहुंचे, बल्कि वो वहां पहुंचकर हमें सुरक्षित मगध भी ला रहे थे। तभी सम्राट ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा,
हाँ अम्रपाली, यदि सरना और युवराज ने आपको वहां से भी निकाला है तो उन्हें पता था कि आप जीवित हैं। इसका मतलब साफ है कि महल में जो भी संदेश आया था उन्होंने नहीं बल्कि किसी और ने जानबूझकर भेजा था, ताकि हम यकीन कर लें कि आप नहीं रही। कोई पीठ पीछे हमारे साथ खेल खेल रहा था। ऐसा कहते हुए सम्राट गंभीर मुद्रा में आ गए, लेकिन अगले ही पल उन्होंने आगे सवाल किया, परंतु जब आप साथ में थे तो आप अलग कैसे हुए? तो आम्रपाली ने कहा, रास्ते में हमें कुछ डाकुओं ने घेर लिया था, जिससे मुठभेड़ में युवराज घायल हो गए थे और वो लोग हमारे पुत्र को मारने जा रहे थे। तब हमने उनके साथ एक समझौता किया कि हम उनके साथ जाएंगे, बदले में सरना और युवराज को छोड़ दे। उसके बाद हमें अलग होना पड़ा। वो लोग चले गए, हम डाकू बालभद्र से बचने के लिए खाई में कूद गए और तब सब हमें राजकुमार कुणिक ने बचाया। और कल सारा दिन और सारी रात यात्रा करने के बाद हम महल पहुंचे और इतना वक्त निकल गया। अब तक तो सरना और युवराज को भी आ जाना चाहिए था ना। वो अपने बच्चे का नाम पुकारते हुए कहती है, जीवक उनके पास है सम्राट, वो सब ठीक तो होंगे ना? आम्रपाली की चिंता बढ़ती जा रही थी, उसके मन में डर बैठने लगा था। तब सम्राट आम्रपाली को समझाते हुए कहते हैं, वो सरना और युवराज के साथ में है, उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन इस वक्त हमें ये सोचना होगा कि वो कौन है जो ये नहीं चाहता था कि हमें पता चले कि आप जीवित हैं। किसने ये खेल खेलने की कोशिश की? सम्राट की बात सुनने के बाद आम्रपाली ने कहा, सम्राट एक बात कुछ और अलग सी लगी हमें। आज जब हम मगध की सीमा पर थे तो वहां सैनिक जांच पड़ताल कर रहे थे। इससे पहले तो आपने कभी भी किसी को ऐसे जांच पड़ताल के लिए सीमा पर नहीं रखा, फिर ऐसा क्यों? सम्राट एक सवाल के बाद दूसरे सवाल में उलझते जा रहे थे और उन सब की गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। वह अजातशत्रु अपने मन की गुत्थी को सुलझाते हुए कौशला को आम्रपाली के बारे में बता रहा था। आम्रपाली के बारे में याद करते हुए अजातशत्रु के चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कान आ गई, जैसे उसकी भावनाएं उसके हाथ में ही ना हो। उसने कहा, हमें अमृता जंगल में मिली थी, हम अपने साथ उसे यहाँ ले आए। सोचा आपको दिखाएंगे, आपसे मिलवाएंगे और उनसे विवाह करेंगे, लेकिन यहाँ आकर हमें पता चल रहा है कि जिस आम्रपाली के बारे में हम जानना चाहते थे, जिससे हम विवाह करना चाहते थे, वो तो हमारे पिता की प्रेमिका निकली। अजातशत्रु अब पलक आम्रपाली की तरफ देखे जा रहा था। ये देखकर कौशला उसके पास गई और उसका ध्यान बटाते हुए कहती है, लेकिन अब नहीं, अब नहीं, भूल जाओ पुत्र से। ये सुनकर अजातशत्रु हंसने लगा। उसने एक नजर कौशला की तरफ देखा और फिर आम्रपाली की मूर्ति की तरफ देखते हुए उसके कान के नीचे हाथ फेरने लगा। कौशला अजातशत्रु के इस व्यवहार को समझ नहीं पा रही थी। उसने कहा, कैसे माँ, हम इसे कैसे भूल सकते हैं? इनसे तो हमने बिना मिले ही इनसे प्रेम कर लिया। हमने कहा ना, ये एक ऐसा एहसास है जो हमारे रग रग में बस चुका है। अजातशत्रु ने उसे भूलने से मना कर दिया, जिसे सुनकर कौशला स्तब्ध थी। वो सामने खड़ी मूर्ति की तरफ देखकर क्रोधित हो गई और कहती है, इस मूर्ति की वजह से तुम्हें उससे प्रेम हुआ था ना? इस मूर्ति की वजह से तुम उसे भूल नहीं सकते हो ना? तो फिर अब यह मूर्ति ही नहीं रहेगी, हम इसे तोड़ देंगे। कहते हुए कौशला तुरंत आम्रपाली की मूर्ति की तरफ झपटी और उसे धक्का देने की कोशिश करने लगी। इन अगले ही पल अजातशत्रु ने तुरंत कौशला को रोक लिया और उसके दोनों हाथों को पीछे की तरफ धकेलते हुए कहा, नहीं माँ, आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगी। इस मूर्ति को आप हाथ भी नहीं लगाएंगी। जैसे ही अजातशत्रु ने कौशला देवी के हाथ को पीछे की तरफ धकेला, कौशला देवी को यह एहसास हो गया कि उसके पुत्र को रोकना अब मुश्किल है। उसने दुखी होते हुए कहा, सिर्फ एक मूर्ति के लिए तुमने हमें धक्का दिया पुत्र? अजातशत्रु ने अपनी आंख में क्रोध भरते हुए कहा, माँ, हम जो भी कुछ ठान लेते हैं उसे हासिल करके रहते हैं, और आम्रपाली को तो हमने अपने जीवन का अंग बना लिया है। जब हम इस मूर्ति से इतना प्रेम कर सकते हैं तो अब तो आम्रपाली हमारे सामने है, तो भला हम उसे कैसे जाने दे सकते हैं? अब चाहे हमें अपने पिता से ही क्यों ना लड़ना पड़े, आम्रपाली को तो हम पाकर रहेंगे। अजातशत्रु की आंखों में अपने पिता के विरुद्ध बगावत की आग दिखाई दे रही थी। क्या ये आग एक पिता और पुत्र के रिश्ते को जलाकर राख कर देगी, या फिर पिता और पुत्र की भावनाओं के इस बवंडर में आम्रपाली कहीं फंस कर रह जाएगी? क्या होने वाला था इन सब का परिणाम?